बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, शॉर्ट टर्म स्पीच फीचर्स में थोड़ा इशू आ रहा है तो इसको देख लेते हैं। अ, सबसे पहले शॉर्ट टर्म स्पीच फीचर्स का मतलब है कि हमारी एक कंप्लीट स्पीच ड्यूरेशन की बजाय हम स्मॉलर विंडोज से फीचर्स कुछ एक्सट्रैक्ट करें और फिर उन फीचर्स की बेस पे एनालिसिस करें। तो अब ये जो विंडोज़ हैं, इनके लिए हमारे पास 3 डिज़ाइन पैरामीटर्स हैं। सबसे पहले इसकी कोई लेंथ होनी चाहिए, टाइम ड्यूरेशन, लेट्स से के सैंपल्स की लेंथ है। और फिर ये विंडो एक सर्टेन स्ट्राइड के बाद अप्लाई होनी चाहिए। लेट्स से एम स्ट्राइड है या जिसको हॉप लेंथ भी बोल सकते हैं। तो और तीसरी बात, इसकी कोई सर्टेन शेप सेलेक्ट करनी है हमें। लेट्स से रेक्टेंगुलर अगर है तो सिंपली इसकी वैल्यू कांस्टेंट है विद इन दिस फ्रेम लेंथ, और अदरवाइज ज़ीरो है। अ, इसकी बजाय दूसरी ऑप्शंस भी हो सकती हैं, मैं डिस्कस करता हूँ। बट हमने इसको यूज़ ऐसे करना है कि ये विंडो हम पहले एट टाइम ज़ीरो पे अप्लाई मल्टीप्लाई करेंगे सिग्नल, स्पीच सिग्नल के साथ। और जो स्पीच सिग्नल, विंडोड स्पीच सिग्नल होगा, उस पे हम फीचर कंप्यूटेशन कर लेंगे। फिर हम सेम विंडो मल्टीप्लाई करेंगे विद सर्टेन डिले। अब डिले कितना होगा? फर्स्ट विंडो के लिए तो ज़ीरो, सेकेंड विंडो के लिए लेट्स से 1 टाइम्स हॉप लेंथ का डिले होगा मेन विंडो में। तो ये एन हैट हमारी विंडो को रिप्रेजेंट कर रहा है। पहली विंडो में ये ज़ीरो डिले है, सेकंड में ये 1 डिले है, फिर 2 डिलेज हैं, 3 डिलेज, सो ऑन सो फोर्थ। तो ये हम ज़ीरो से स्टार्ट करें तो ये ज़ीरो, अदरवाइज 1 से स्टार्ट करें तो ये उस तरह से 0, 1, 2 डिलेज, फर्स्ट विंडो, सेकंड विंडो, इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बट अब बेसिकली विंडो फंक्शन वही है, लेकिन ये सर्टेन डिले के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। और ये इसका इफेक्ट ये है कि स्पीच की सर्टेन वैल्यूज रिटेन हो रही हैं और आउटसाइड दैट रेंज स्पीच की वैल्यूज सप्रेस हो रही हैं या ज़ीरो से मल्टीप्लाई हो रही हैं, क्योंकि हम टाइम डोमेन में मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। और जो nth एन हैट हमारी विंडो को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसको हम विंडो को जनरलाइज करें तो ये डब्ल्यू एन हैट हमारी विंडोज हैं। फंक्शन सेम है लेकिन डिफरेंट डिलेस के साथ। तो जब ये मल्टीप्लाई स्लाइडिंग स्लाइड करके मल्टीप्लिकेशंस हम करेंगे, तो हमारे पास जो एक्स है उसके विंडोड वर्जन रिटेन होंगे। एक्स एन हेड ऑफ एन हम कह सकते हैं, फर्स्ट विंडो, सेकंड विंडो, थर्ड विंडो, सो ऑन सो फोर्थ। और विंडो शेप की मैं अगर बात करता हूँ तो जिस तरह रेक्टेंगुलर हमने अभी डिस्कस किया, लेकिन रेक्टेंगुलर में एक प्रॉब्लम है कि शार्प डिसकंटिन्यूटीज ऐड करता है सिग्नल में। इस पर हमने काफ़ी डिस्कशन की। लेकिन अगर समराइज करूँ तो क्योंकि अगर हाई मैग्नीट्यूड का कोई बाउंड्री हो यहाँ पे इस विंडो की, तो हमारी रेक्टेंगुलर विंडोज को एकदम से सप्रेस कर देगी, जिससे एक शार्प डिसकंटिन्यूटी आएगी, जिसकी वजह से अगर स्पेक्ट्रल डोमेन में देखेंगे तो उसका एक आपको हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट एडेड नजर आएगा, जो कि एक्चुअली सिग्नल में नहीं है बल्कि हमारी रेक्टेंगुलर विंडो की वजह से ऐड हो रहा है। इसे स्पेक्ट्रल लीकेज बोलेंगे। लेकिन इसको अवॉइड करने के लिए हम फिर ये टेपर ऑफ होने वाली विंडोज अप्लाई करते हैं, हैमिंग या हैनिंग। बेसिकली ये कोसाइन, एक्सपेंडेड कोसाइन के फंक्शंस हैं डिपेंडिंग ऑन द लेंथ। और ये भी आपकी डिज़ाइन चॉइस है विंडोज़ के लिए। तो सिंपली ये भी रिटेन करेगा एक सर्टेन रेंज ऑफ स्पीच, बट जो बाउंड्री वैल्यूज़ हैं वो टेपर ऑफ हो रही हैं विद इन दैट रेंज। तो हम वापस अगर अब हम अपनी रिप्रेजेंटेशन देखें दोबारा, तो हमने एन हैट हमारी विंडो नंबर रिप्रेजेंट हो रही है, तो हमारी विंडो, फर्स्ट विंडो, सेकंड विंडो, सो ऑन, थ्री एन हैट से रिप्रेजेंट हो रही हैं। अब ये विंडोज, जब भी कोई एक सर्टेन एन हैट की विंडो हम एक्स ऑफ एन से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास एक्स का वो विंडोड वर्जन आता है जिसमें एक्स के सैंपल्स रिटेन्ड हैं विद इन दैट विंडो और आउटसाइड दैट विंडो सप्रेस्ड हैं। तो ये एक्स ऑफ एन हैट, एक्स एन हैट ऑफ एन, हमारे पास मल्टीपल विंडोड फंक्शन सिग्नल्स आ गए हैं एक्स ऑफ एन के। तो अब इनकी बेस पे हम कुछ फीचर्स कंप्यूट करेंगे, और सारे फीचर्स की हम एक्सप्रेशन भी देख लेते हैं और एग्जांपल भी देख लेते हैं। तो हम उसके लिए जो हमारे एक असाइनमेंट क्वेश्चन लेते हैं और उसी पे फीचर कंप्यूटेशन करते हैं। लेट्स से हमारे कंप्लीट स्पीच अपनी सिंप्लिफिकेशन के लिए हमने बड़े स्मॉलर वैल्यूज रखी हैं, अदरवाइज रियलिस्टिक वैल्यूज तो ये नहीं है।
बट कंप्यूटेशन एक्सप्लेनेशन के लिए। तो लेट्स से हमारे पास स्पीच सिग्नल है जिस 1 2 3 4 ये 8 वैल्यूज का टोटल लेंथ इसकी 8 है, और हमने इस पे शॉर्ट टर्म फीचर्स एक्सट्रैक्शन करनी है। उसके लिए हम जो फीचर एक्सट्रैक्शन विंडो लेंथ है वो 4 लेते हैं, यानी कि 4 सैंपल्स से हम फीचर्स एक्सट्रैक्ट करेंगे एट अ टाइम। और हॉप लेंथ इसकी 2 लेते हैं, तो यानी कि वो जो 4 सैंपल्स की विंडो है वो 2 हॉप्स के बाद अप्लाई होगी फीचर एक्सट्रैक्शन के लिए। तो इफेक्टिवली हमारे पास कितनी दफ़ा अप्लाई होगी, स्पीच पूरी वेक्टर लेंथ हमारी 8 है और हॉप लेंथ 2 है, तो हमारी विंडो 2 हॉप्स के बाद अप्लाई हो रही है, तो हमारे पास 8/2 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 पहली 4 वैल्यूज होंगी, फिर 1 2 3 4 ये वैल्यूज होंगी, फिर हमारी ये 4 वैल्यूज होंगी। ये इसकी अगर आप प्रिसाइसली देखें तो ये हमारी हॉप लेंथ, इससे आप सब्ट्रैक्ट करके हॉप जो आपकी फ्रेम लेंथ है उसका मतलब क्योंकि आपकी लास्ट, या तो आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो आप जीरो पैडिंग करें, मतलब लेट्स से आप ये फर्स्ट विंडो, सेकंड विंडो, थर्ड विंडो, उसके बाद 2 का हॉप लेते हैं अगर, तो आपके पास 2 वैल्यूज बचती हैं। और उसके बाद आप जीरो पैडिंग करेंगे तो आपके पास 2 और जीरो डाल के आप अपनी चौथी विंडो बना सकते हैं, तो सिंपली 8/2 की आपकी ये होगी। लेकिन अगर आप पैडिंग नहीं करते तो फिर ये आपकी कंस्ट्रेंट हो जाएगी फ्रेम लेंथ की बेस पे, और फ्रेम लेंथ बाय हॉप लेंथ की जो है सैंपल्स अगर आप रिड्यूस कर दें टोटल में से, तो आपके यानी कि 8 - 2 6, और 6/2 3 विंडोज बचेंगी, तो 3 वैल्यूज आएंगी। तो हम बगैर पैडिंग के करते हैं, अगर पैडिंग करेंगे तो हमारे पास 4 विंडोज आएंगी। तो हम लेट से अब सारे फीचर्स 1 बाय 1 कंप्यूट करते हैं, और हमें पता है कि 3 टाइम्स हमें कंप्यूट करने पड़ेंगे फॉर 3 डिफरेंट विंडोज। तो सबसे पहले हम शॉर्ट टर्म एनर्जी देखते हैं। शॉर्ट टर्म एनर्जी का स्ट्रेट फॉरवर्ड एक्सप्रेशन है कि फॉर विद इन अ विंडो लेट से एन हैट हमारी विंडो रिप्रेजेंट हो रही है फर्स्ट 4 सैंपल्स और नेक्स्ट सेट ऑफ 4 सैंपल्स। तो फॉर दोस 4 सैंपल्स हमने क्या करना है, उनके ऊपर हर वैल्यू को स्क्वायर करके सम करना है, आइटरेट करना है सिंपली। तो हमारे पास कोलैप्स हो जाएगी एक विंडो एक एनर्जी वैल्यू में। तो हमारे पास फर्स्ट विंडो हमें पता है 4 सैंपल्स की 5 - 6 1 0, तो हमने इसको स्क्वायर करके सम करना है, यानी कि 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, आपके पास 62 आ गई। तो फर्स्ट विंडो का फीचर एनर्जी फीचर 62 है। सेकंड विंडो अप्लाई होगी 2 के हॉप के बाद, यानी कि 1068 पे। तो 1 स्क्वायर 0 स्क्वायर 8 स्क्वायर आपका स्ट्रेट अवे 101, और आपकी उसके बाद थर्ड विंडो अप्लाई होगी फिर 2 के हॉप के बाद 682 - 5, तो 6 स्क्वायर 8 स्क्वायर 2 स्क्वायर 5 स्क्वायर, ये आपकी 3 वैल्यूज आ गई। जिसमें मैंने अगर हम पैडिंग नहीं करनी तो बस हमारी यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी, अदरवाइज जीरो पैडिंग करके यहाँ 2 जीरो ऐड करके 2 - 5 0 0 पे हम कर सकते हैं चेक। लेकिन सिंप्लिसिटी के लिए हम जस्ट 3 विंडोज रिटेन करेंगे। तो हमारे पास एक 3 एनर्जी वैल्यूज हैं फॉर 3 डिफरेंट विंडोज। तो जो एनर्जी फीचर्स हैं उनका एक वेक्टर मिलेगा जिसकी इंडिसेस रिप्रेजेंट करती हैं ईच विंडो को, और हमारे पास 3 विंडोज थी, इसलिए हमारे पास सिंपली 3 डिफरेंट वैल्यूज हैं एनर्जी की। ये 1 डायमेंशनल वेक्टर है एनर्जी, शॉर्ट टर्म एनर्जी का। इसके बाद दूसरा एक और 1 डायमेंशनल फीचर देखते हैं, जीरो क्रॉसिंग रेट, जो सिंपली आपका अगर साइन चेंज होता है दो इंडिसेस के दरमियान वेक्टर के, तो हम जीरो क्रॉसिंग, उसे जीरो क्रॉसिंग से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर साइन डिफरेंट है दो का, तो उन दोनों को आप 1 मतलब पॉजिटिव वैल्यूज को हम 1 से रिप्रेजेंट करते हैं, नेगेटिव को -1 से। तो फिर अगर दोनों का साइन सेम होगा तो डिफरेंस की वजह से 1 - 1 0 रहेगा, तो आपको साइन चेंज 0 मिलेगा। और अगर साइन डिफरेंट है तो आपको यहाँ पे साइन चेंज 2 मिलेगा, जिसको हम मॉडुलस से 2 या -2 मिलेगा, जिसको मॉडुलस से हम पॉजिटिव करके 2 से डिवाइड करके 1 बना देंगे। तो सिंपली अगर जीरो क्रॉसिंग हो रही है तो आप वहाँ पे 1 काउंट करते हैं। तो इसके लिए सेम मेथड है विंडोइंग का। अगर फर्स्ट विंडो है 5 - 6 1 0, तो इसमें कितने साइन चेंज हैं, पहली वो यहाँ पे कोई साइन चेंज नहीं है, जीरो से पहले तो हम साइन चेंज नहीं कंसिडर करेंगे हमेशा फर्स्ट इंडेक्स से पहले। तो लेट्स यहाँ कोई साइन चेंज नहीं है, यहाँ पे 1 साइन चेंज है, यहाँ फिर 1 साइन चेंज है, यहाँ कोई साइन चेंज नहीं है, तो 1 1 1 + 1 2। तो फर्स्ट विंडो के लिए जीरो क्रॉसिंग रेट 2 है। सेकेंड विंडो में अगर आप देखें तो 1068 की विंडो है, इसके अंदर आपके पास कोई साइन चेंज नहीं है।
0, थर्ड विंडो आपकी लास्ट विंडो 682 - 5, तो यहाँ पहली थ्री इंडेक्सेस में कोई साइन चेंज नहीं है, लेकिन लास्ट इंडेक्स 2 से -5 जा रहा है, तो 1 साइन चेंज है। तो जीरो क्रॉसिंग रेट भी आपका एक वन डायमेंशनल वेक्टर बना। फॉर फर्स्ट विंडो इसकी वैल्यू 2 थी, सेकंड 0 और थर्ड के लिए 1। तो ये आपकी वन डायमेंशनल विद थ्री इंडेक्सेस जीरो क्रॉसिंग रेट है। अब थोड़ा सा ट्रिकी होता जाएगा काम, शॉर्ट टर्म ऑटो कोरिलेशन फंक्शन। और शॉर्ट टर्म ऑटो कोरिलेशन फंक्शन भी सिंपली ऑटो कोरिलेशन फंक्शन है ओवर स्मॉल विंडोज। हमने हर विंडो को सैंपल करना है और उस विंडो का अपने साथ ऑटो कोरिलेशन लेना है। ऑटो कोरिलेशन क्या होता है, आप उसी विंडो में वन स्टेप साइज के लैग्स ऐड करें। कितने लैग्स ऐड करेंगे, ऑफ कोर्स जितनी विंडो की लेंथ है। तो अगर वन स्टेप साइज है तो 4 साइज की विंडो है तो 4 टाइम्स आप लैग ऐड करेंगे और अपने साथ डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे। तो हर लैग का जो डॉट प्रोडक्ट है वो उस लैग के लिए ऑटो कोरिलेशन वैल्यू है। तो रिजल्टेंटली आपको हर विंडो में 4 ऑटो कोरिलेशन वैल्यूज मिलेंगी फॉर अ सिंगल स्टेप साइज एंड अ फ्रेम लेंथ ऑफ 1। अच्छा, इसका जो रिलेशनशिप है, ये आपने एक लैग यानी कि एक स्टेप का डिले ऐड करके डॉट प्रोडक्ट लेना है। बाय द वे, ये एडवांस या डिले करें इससे फर्क नहीं पड़ता, ये सिमेट्रिक है। आप ट्राई करके देख लें। लेट्स से आप सिर्फ इन तीन वैल्यूज को देखें, लेट्स से कोई सी तीन देखें, 1 2 3 4 का एक वेक्टर बनाएं, क्योंकि अपने साथ उसका डॉट प्रोडक्ट लेनी है हम विद डिलेज या विद एडवांस। तो उससे आप भले डिले करें भले एडवांस करें, अगर आप विद इन दैट रिस्ट्रिक्टेड विंडो लें और जब वैल्यू रेंज से बाहर हो तो वहाँ पे जीरो से रिप्लेस करें। आप ट्राई करके देख लें। लेट्स से आप वन सिंपल सा मेथड है, 1 2 3 4 लिखें और फिर उसका अपने साथ डॉट प्रोडक्ट लें, फिर उसके साथ 1 का डिले ऐड करके डॉट प्रोडक्ट लें और 1 का एडवांस ऐड करके देखें। तो 1 के डिले का और 1 के एडवांस का सेम होगा, सॉरी, 1 के डिले का और 1 के एडवांस का डॉट प्रोडक्ट सेम होगा। तो ऑटो कोरिलेशन फंक्शन सिमेट्रिक फंक्शन है। तो हम इसको लेट्स से, क्योंकि पहले एडवांस के लिए ले लेते हैं, क्योंकि फॉर्मूला हमारा एडवांस का मेंशन है। तो हम दोबारा विंडो बेस्ड एनालिसिस करेंगे। तो फर्स्ट विंडो के लिए पहले हम एनालिसिस करते हैं। अब हमारे पास 4 साइज की विंडो है, तो डिलेस कितने ऐड होंगे, 4 दफ़ा, 0 का, 1 का या 2 का, 3 का। तो जब 0 का डिले ऐड कर रहे हैं या लैग एडवांस कर रहे हैं, तो आपको क्या पॉइंट है आपका कि आपने अपने साथ सिग्नल का डॉट प्रोडक्ट लेना है विदाउट एनी डिले और एडवांस। जब अपने साथ डॉट प्रोडक्ट लेना है तो डॉट प्रोडक्ट क्या है अपने साथ, एनर्जी फंक्शन है, राइट, स्केयर का सम, स्केयर वैल्यूज का सम। तो वो हम ऑलरेडी एनर्जी में कंप्यूट कर चुके हैं। ई ऑफ 0 62 था फर्स्ट विंडो की एनर्जी 0 थी। तो हमने फर्स्ट विंडो में ऑटो कोरिलेशन विद द लैग ऑफ 0, आपका एनर्जी फॉर दैट विंडो है 62। अब सेम विंडो के लिए हम लैग 1 एड स्टेप साइज अगर मेंशन है ना, इसका मतलब है 1 स्टेप का एडवांस करना है या डिले करना है एंड सो ऑन, फिर 2 का, फिर 3 का। स्टेप 1 है लेकिन लैग्स मल्टीपल हैं। तो हम पहले 1 लैग के लिए करते हैं या एडवांस के लिए। तो हमारे पास 5, तो फर्स्ट विंडो की 4 वैल्यूज थी, 5 -6 1 0। हम एक एडवांस करें तो -6 1 0 और यहाँ पे एक 0 ऐड करना पड़ेगा। बाय द वे, आप डिले करके भी ट्राई करें, एग्जैक्ट सेम रिजल्ट आएगा आपके पास। तो अगर हम एडवांस करके देखें, क्योंकि फिर ये वैल्यूज यहाँ स्किप हो जाएंगी ना, डिले करके देखें तो यहाँ पे ये फॉरवर्ड स्किप हो जाएंगी, ये वाली इसी तरह रहेंगी। तो दोबारा क्या होगा, 5 टाइम्स -6 हो जाएगा और सिमिलरली -6 टाइम्स 1 हो जाएगा और अभी भी वही हो रहा है, -6 टाइम्स 1 5 टाइम्स -6। तो किसी एक इसको आप डिले करें एडवांस करें फर्क नहीं पड़ेगा। तो लेट्स से हमने एडवांस कर दिया क्योंकि ये प्लस हो रही है वैल्यूज। तो 5 -6 प्लस -6 टाइम्स 5 टाइम्स -6 प्लस -6 टाइम्स 1 प्लस 1 टाइम्स 0 प्लस 0 टाइम्स 0। तो ये विद लैग ऑफ 1 आपका ऑटो कोरिलेशन वैल्यू आई -36। अब आपने स्टेप साइज 1 है तो एक और लैग ऐड करना है, लैग ऑफ 2 ऐड करना है। तो दोबारा आप देख लें 5 टाइम्स 0, ये आप इस तरह, अगर इस तरह देखें इनवर्स, ये मैंने डिले के लिए किया हुआ है। अगर एडवांस के लिए करें तो इस तरह से देखेंगे 5 टाइम्स 1, क्योंकि अब एक और एडवांस हो रहा है तो 5 किससे मल्टीप्लाई होगा, 1 से। तो 5 टाइम्स 1 और -6 किससे होगा, 0 से, और 1 किससे होगा, 0 से। ठीक है, सॉरी, ये 5 आपका 1 से, 5 1 से, -6 0 से, -6 0 से, और ये 1 0 से
ये 5 0 या 1 टाइम 0 तो आगे 0 आ रही है ना, एसईओ से फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये बाय द वे डिले करके किया है, लेकिन आप एडवांस करके देखेंगे सेम रिजल्ट आएगा, क्योंकि 0 से एंड एडजस्ट तो 0 से मल्टीप्लाई हो रही है, राइट। तो आपका ये रिजल्ट वही 1 टाइम्स 5 एक आपका बीच में वैलिड रहता है जो 5 है। सेम आप 3 के लैग के लिए आप करेंगे, क्योंकि 4 डिफरेंट लैग्स हैं, 0 1 2 3। तो आपने 4 डिफरेंट लैग्स के लिए डिफरेंट 4 वैल्यूज कंप्यूट किए हैं, 62 माइनस 3650। लेकिन ये सारी चारों वैल्यूज फॉर फर्स्ट विंडो हैं, फर्स्ट टाइम विंडो। तो अब हमारे पास एक विंडो के लिए एक वेक्टर आया है 4 वैल्यूज का। 4 क्यों? क्योंकि फ्रेम लेंथ 4 है हर विंडो की। अब हम अगली विंडो उठाएं अगर, तो अगली विंडो आपको याद है कि क्वेश्चन इसकी क्या थी, 1068। तो अगली विंडो अगर उठाएं तो हम देखेंगे 1068। अब इसका 1068 का विद लैग 0, तो वही एनर्जी वैल्यू है फॉर सेकेंड विंडो एनर्जी वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है 101। तो हमारे पास जो लैग 0 के लिए सेकेंड विंडो का ऑटो कलेक्शन वैल्यू है वो 101 है। उसके बाद लैग 1 के लिए देखें तो वही 1068 1068। तो 1068 को हम अपने साथ एक डिले के साथ देखेंगे, तो 1068 डिले किया, 1 पहले वाला निकल गया बाहर, तो 0 एक 0 ऐड आपने कर लिया, तो 0 के साथ यहाँ 1 मल्टीप्लाई हो भले, 68 1068, तो ये आपका 6 यहाँ से बाहर चला गया और शुरू में एक 0 आ गया, तो 1 यहाँ 1 साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 106। तो आपने इंडेक्स पर इंडेक्स डिले करने के बाद मल्टीप्लाई करके सम लिया, तो आपकी वैल्यू आ गई। इस तरह आप देखें 2 का डिले करके मैंने डॉट प्रोडक्ट ले लिया, वैल्यू आ गई। 3 का डिले करके डॉट प्रोडक्ट ले लिया 1068 का, तो जीरोस ऐड हुए, अब सिर्फ 1 आखिर में बचा। ये 1 यहाँ से ट्रेवल कर रहा है, इधर से यहाँ आ गया, अब यहाँ आ गया, ठीक है। तो अब सेकंड विंडो के लिए भी आपके पास 4 वैल्यूज आ गई। सिमिलरली आप थर्ड विंडो के लिए भी 4 वैल्यूज निकालेंगे। तो अब हमारे पास 3 विंडोज थी, तीनों विंडोज के लिए 4 4 वैल्यूज आ रही हैं। तो हमारे पास ये मैट्रिक्स आ रही है 3 क्रॉस 4 की, 3 विंडोज और 4 लैग्स विद अ सिंगल स्टेप साइज फॉर अ फ्रेम लेंथ ऑफ 4। तो हमारे पास ये शॉर्ट टर्म ऑटो कोरिलेशन मैट्रिक्स आ रही है। अब थोड़ा सा मजीद ट्रिकी देखते हैं, शॉर्ट टर्म फोरियर ट्रांसफॉर्म। अब ये डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म है, तो हर विंडो के लिए शॉर्ट टर्म फोरियर ट्रांसफॉर्म कैसे है, इसकी रिप्रेजेंटेशन आपने उस विंडो के सिग्नल को सम करने अपने ऊपर, जैसे फोरियर ट्रांसफॉर्म होती है कंप्यूटेशन, बट टेकिंग डॉट आपने बेसिकली डॉट प्रोडक्ट लेना है अक्रॉस टाइम फॉर दैट विंडो। लेकिन इसका किसके साथ डॉट प्रोडक्ट लेना है, एक्सपोनेंशियल्स के साथ विद डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, ठीक है। तो सबसे पहले हम किसी एक फ्रीक्वेंसी को फिक्स करके फॉर दोस ऑल दोस टाइम इंडिसेस उस फ्रीक्वेंसी के साथ हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे। अब फ्रीक्वेंसी अगर जनरलाइज करें तो ओमेगा से हम लिखते थे कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी के लिए, लेकिन अगर हमने एक डिस्क्रीट वैल्यूज फ्रीक्वेंसी की देखनी है तो हमें यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को भी डिस्क्रीटाइज करना है। तो हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम 0 से 2 पाई की रेंज में आपके पास फ्रीक्वेंसी रेंज होती है, तो हम उसको डिवाइड कर देते हैं एन इंटरवल्स में। तो हर इंटरवल का साइज क्या बनेगा, 2 पाई/n, ठीक है। तो हम हर इंटरवल तो जो हम अब यानी कि डिस्क्रीटाइज करने के लिए क्या करेंगे कि पहला 2 पाई n इंटरवल, दूसरा 2 पाई n इंटरवल, अप टू कितने, आखिरी 2 पाई/n इंटरवल, ठीक है ना। तो वो बेसिकली हम उसके लिए f को एज एन आइट्रेटर लेते हैं जो 1 से n तक जाता है। फॉर लास्ट वैल्यू n/n आपके पास 2 पाई बच जाएगा। तो ये आप मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज के लिए ये डॉट प्रोडक्ट लेंगे। तो ये एफ आपने एक नया आइटरेटर इंट्रोड्यूस कर दिया फ्रीक्वेंसीज पे, जो 0 से 2 पाई की रेंज के अंदर स्पेसिफिक इंटरवल्स पे सैम्पल्ड फ्रीक्वेंसीज हैं, ठीक है। अब ये जो है ये आपकी मर्जी की चॉइस है, एन क्या रखना है। लेट्स से एन अगर 16 है तो एफ आपका 1 से 16 तक जाएगा, बट मेक श्योर ये जो एफ है इसकी किसी एक वैल्यू के लिए ये डॉट प्रोडक्ट कंप्यूट होगा। ये डॉट प्रोडक्ट अभी टाइम डोमेन का सिग्नल है तो टाइम के ऊपर होगा। लेट्स से के हमने कर दिया टाइम इंडेक्स को, क्योंकि अभी तक हम के यूज करते हैं, तो के के ऊपर ये एन के लिए हम ये इसको लिख सकते हैं स्मॉल एन, लेकिन अभी के से हमने लिखा है तो के के ऊपर सम होगा। तो ये एक्सपोनेंशियल जो ई रेज टू पावर जे टाइम्स फ्रीक्वेंसी टाइम्स के या एन, ये जो टाइम इंडेक्स है यहाँ पे एक्सपोनेंशियल की, कम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल की, वो उसके ऊपर समेशन चलेगी
और ये फ्रीक्वेंसी डिफरेंट चेक होंगी। फॉर एग्जांपल हम 16 बिन्स हैं, तो पहले पहले बिन के लिए ये एक्सप्रेशन कंप्यूट करेंगे, फिर दूसरे के लिए, फिर तीसरे के लिए, और सो ऑन अप टू 16th बिन के लिए। और हर बिन के लिए, हर विंडो में हर बिन के लिए ये पूरा सम कंप्यूट होगा। तो कंप्यूट करते हैं। लेट्स से अगर पहली विंडो देखें आप, तो हमारे पास वही वैल्यूज थी, 4 सैंपल्स, 5 - 6 1 0। तो ये हमारी पहली विंडो है। अब इसके डॉट प्रोडक्ट के लिए हमने एक एक्सपोनेंशियल उठाना है। अब सबसे पहले लेट्स से फ्रीक्वेंसी 1 के लिए रखते हैं, फर्स्ट इंटरवल की, फर्स्ट बिन के लिए। तो फर्स्ट बिन के लिए हम जब ये इवेलुएट करेंगे, तो एफ हमने 1 फिक्स किया, और के को हमने, क्योंकि इसके साथ डॉट के ऊपर आइट्रेशन या समेशन करनी है, तो के को आइट्रेट करेंगे। तो लेट्स, तो ये अगर हम इसके डॉट प्रोडक्ट लेने के लिए इसका एक वेक्टर बना दें, क्या बनेगा, ई रेज टू पावर जे 2 पाई, यहाँ पे 1 आ जाएगा एफ की जगह, और यहाँ पे एन की जगह 16 बिन्स हैं अगर, तो 16 आ जाएगा, और के आइट्रेट होता रहेगा। तो हमारे पास ये जो इसके साथ डॉट प्रोडक्ट के लिए टर्म्स बनेगी, ई रेज टू पावर जे 2 पाई, यहाँ 1 हो रहा है मल्टीप्लाई बाय 16, ये 1 के आइट्रेटर है। सिमिलरली दूसरे के लिए जे 2 पाई ओवर 16, ये 2 के आपका 2 हो गया, जे 2 पाई 6 ओवर 16 3, 1 है क्योंकि फ्रीक्वेंसी, तो ये 2 पाई रह रहा है ऊपर न्यूमरेटर। सिमिलरली लास्ट वन 2 पाई ओवर 16 टाइम्स 4, ये आपका के है जो 1 से 4 तक। ये आप जीरो से भी शुरू करें या उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर जीरो से करेंगे तो लास्ट वैल्यू फिर आपकी 2 पाई नहीं बनेगी, अगर 1 से शुरू करेंगे तो लास्ट 2 पाई बन जाएगी, वहां पे फिर शिफ्ट हो जाता है। एनीवेज हम, अच्छा ये अब हमारे पास ये एक्सपोनेंशियल्स हैं, और ये हमारे पास वेक्टर है विंडोड। अब इसका हमने डॉट प्रोडक्ट लेना है, तो 5 टाइम्स दिस एक्सपोनेंशियल माइनस 6 टाइम्स दिस कम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल, 1 टाइम्स दिस वन एंड 0 टाइम्स दिस वन। हमारे पास एक्सप्रेशन क्या बनता है। अब ये देखें, फर्स्ट विंडो की फर्स्ट फ्रीक्वेंसी बिन की वैल्यू है स्पेक्ट्रल, तो वो क्या है, 5 टाइम्स ई रेज टू पावर जे 2 पाई ओवर 16 माइनस 6 टाइम्स ई रेज टू पावर जे 2 पाई टाइम्स 2 ओवर 16 प्लस 1 इंटू ई रेज टू पावर जे 2 पाई 3 ओवर 16। अब ये वैल्यूएट करना है। वैल्यूएट करना अगर लोगों को मुश्किल लगता है, तो ये साइंटिफिक कैलकुलेटर में यूजुअली कम्प्लेक्स नंबर कंप्यूटेशन होती है। अगर आप देखें, ये कौन सा कोऑर्डिनेट है, पोलर कोऑर्डिनेट है, और पोलर कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट, या रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स में आपके कम्प्लेक्स नंबर होते हैं या पोलर में होते हैं, और ये आपके पास ऑलरेडी पोलर में है। पोलर में क्या होता है, आपके पास ये मैग्नीट्यूड है कॉम्प्लेक्स नंबर का, और ये फेज है या एंगल है। बट प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे आपके पास, और हमें इवेंचुअली हमने शॉर्ट टर्म फोरियर ट्रांसफॉर्म में यूजुअली मैग्नीट्यूड ही से कंसर्न होता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपके पास 3 डिफरेंट कम्प्लेक्स नंबर्स एड अप हो रहे हैं, और आपको पता है कि क्योंकि इनके एंगल्स अगर डिफरेंट हों, तो इनके मैग्नीट्यूड स्ट्रेट अवे एड अप नहीं कर सकते आप, क्योंकि वो डिफरेंट डायरेक्शंस में हैं, जिस तरह आपने वो पढ़ा बचपन में, वो रिजल्टेंट फॉर्मूल मेथड ग्राफ का आपने वेक्टर्स एडिशन का यूज़ किया था। तो ये आपके डिफरेंट डायरेक्शंस में हैं, आपने इस चीज को पूरा एडिशन कम्प्लेक्स नंबर करके इवेंचुअली मैग्नीट्यूड इनका कंप्यूट करना है। तो आप इसको आइलर्स रिलेशन से भी कर सकते हैं, लेकिन सिंपली कैलकुलेटर अगर आप यूज़ करें, तो आप इसको पोलर कोऑर्डिनेट में कैलकुलेटर को कन्वर्ट कर दें, और पोलर कोऑर्डिनेट में ऐड करें, रिजल्ट में आपको पोलर कोऑर्डिनेट में मिलेगा एक नंबर, जिसमें आपके पास जो मैग्नीट्यूड है उसको आप स्ट्रेट अवे रिटेन कर सकते हैं, उसको डिस्कार्ड कर सकते हैं, पर एडिशन पोलर कोऑर्डिनेट में करनी होगी। ये साइंटिफिक कैलकुलेटर्स में आसान होता है काफ़ी। मैं यहाँ एक आपको दिखा देता हूँ एक दफ़ा, बाकी मैंने कैलकुलेटर सीखी हैं। तो अगर हम देखें, हमारे पास जो वैल्यू थी, हमारे पास क्या हमने कंप्यूट करना है, लेट्स से 5। अच्छा, अगर आपने पोलर कोऑर्डिनेट में कर दिया, तो आपको ये पता है कि ये नंबर क्या है, पोलर कोऑर्डिनेट में है, जिसमें ये आपका मैग्नीट्यूड है, और जे के साथ जो ई रेज़ टू पावर में जे के साथ नंबर है, ये एंगल है। तो इसको आप कैसे लिखेंगे पोलर कोऑर्डिनेट में, 5 एंगल 2 पाई बाय 16। इसमें आपने ऐड क्या करना है, इसमें आपने ऐड अगला नंबर करना है, जो कि है, सॉरी इसको माइनस है, माइनस। अब दूसरा नंबर क्या है, 6, और इसका एंगल क्या है, 2 4 पाई ओवर 16, 2 टाइम्स 2, ठीक है ना। तो इसका एंगल आपका आ जाएगा
4 पाई/16, ठीक है। और उसमें आपने ऐड करना है, ये ज़ीरो होना चाहिए था, मैंने यहाँ गलत लिखा है। एनीवेज इसको हम अगला अगला आपका है 3 × 2 6 पाई/16 प्लस, और मैग्नीट्यूड है 1, तो 1 एंगल 3 × 2, 3 × 2 6, राइट, 3 × 2 6 पाई/16। तो ये आपका एक्सप्रेशन है सिंपली, जो आपने वैल्यूएट करना है। ये तीन वैल्यूज आपने लिखती हैं लेट से। तो अब आपने तीनों वैल्यूज लिखती हैं, तो सम किया, ये आपके पास रिजल्ट आ गया। अगर आपको पोलर में चाहिए तो आप इसको पोलर में कर दें कन्वर्ट। पोलर कोऑर्डिनेट्स में आपके पास क्या रिजल्ट आ गया, 1.5974 ई रेज़ पावर जे समथिंग, वही आपका एंगल है। यानी कि ये रेडियंस में भी देख लें, रेडियंस में या डिग्रीज में, रेडियंस में रख के अगर देख लें तो ये आपका 1 क्योंकि पाई हमने रेडियंस का यूज़ किया ना, तो ये आपका आ गया 1.5974 मैग्नीट्यूड, और उसका एंगल -1.0754। बाय द वे हम मैग्नीट्यूड में ही इंटरेस्टेड हैं, एंगल में तो है नहीं। तो ये आपकी वैल्यू आती है, जो भी 1.07 समथिंग है, इसको हमने डिस्कार्ड कर इग्नोर करना है, क्योंकि हम अगर मैग्नीट्यूड रिटेन कर रहे हैं। तो हमारे पास मैग्नीट्यूड आया 1.59। ये मैंने शायद कंप्यूटेशन में ज़ीरो को, हाँ जी, नहीं ठीक है, ये ज़ीरो मैंने डिसरिगार्ड किया हुआ है, यहाँ सिर्फ गलत लिखा है, ये ज़ीरो से मल्टी नहीं, सॉरी, ये अभी प्रोडक्ट से पहले का है, ठीक है। ये दोनों से डॉट प्रोडक्ट हो रही हैं तो ये ज़ीरो हो जाता है, ठीक है। लास्ट टर्म ये ठीक हुई भी है कंप्यूटेशन इसमें। तो ये हमारी मैग्नीट्यूड बन जाता है ऑलमोस्ट राउंड ऑफ होके 1.59, ठीक है। तो 1.6 मैंने लिख दिया। तो ये हमने, ये जो हमारे पास रिजल्ट आया समेशन का, इसमें से हमने मैग्नीट्यूड रिटेन किया, एंगल डिस्कार्ड कर दिया, क्योंकि हम मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम को कंप्यूट करने जा रहे हैं। अगर कम्प्लेक्स रखना है तो फिर ये पूरा सेव कर लें स्ट्रेट, कोई इतना मसला नहीं है। अब ये हमने सिर्फ पहले फ्रीक्वेंसी बिन के लिए समेशन की है, अब हम ये समेशन सेकंड फ्रीक्वेंसी बिन के लिए करेंगे, सेम है। अब इसमें क्या फ़र्क आ जाएगा, इसमें जो डॉट प्रोडक्ट लेने के लिए एक्सपोनेंशियल्स हैं, उन एक्सपोनेंशियल्स में 2 पाई × 2 आ जाएगा, और फिर आइट्रेटर के का 1 2 3 चलेगा। बट यहाँ पे 2 पाई × 2, यानी कि ये अब सब 4 पाई के लिए होंगे। तो 4 पाई × 1/16, 4 पाई × 2/16, 4 पाई × 3/16। तो ये आपके पास आखिरी तो है, ज़ीरो है मैग्नीट्यूड आखिरी का। तो ये आपके दोबारा तीन एक्सपोनेंशियल्स ऐड हो रहे हैं, जिनका रिजल्ट आपका 3.3 मैग्नीट्यूड, और एंगल 0.5 समथिंग -0.5 आता है। आप इवेलुएट कर दें उसी तरह कैलकुलेटर से। तो आपके पास अगर पोलर कोऑर्डिनेट में रिजल्ट आ रहा है तो सिंपली आप इसको रिटेन करके इसको डिस्कार्ड कर सकते हैं, एंगल को। आपके पास 3.3 मैग्नीट्यूड आ रहा है फॉर सेकंड फ्रीक्वेंसी बिन। सेम काम आपने करना है 16 बिन्स के लिए, ऑल्दो ये असल में तो 128 है, और ये हम कंप्यूटेशन के लिए अक्सर कम ही अगर टेस्ट करेंगे। तो आप लेट से 16 के लिए दोबारा सेम काम अगर करें लास्ट फ्रीक्वेंसी बिन के लिए, याद रखें ये फर्स्ट विंडो की कंप्यूटेशन हो रही है सिर्फ अभी। तो लास्ट बिन के लिए हमारे पास आएगा J × 2 पाई × 16/16, तो ये हमेशा J 2 पाई आ जाएगा, ठीक है। तो आइट्रेटर इसका चलेगा 1 2 2 n अप टू, सॉरी, जो हमारी फ्रेम लेंथ है। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे ये, हम इसी तरह 16th बिन के लिए सिंपली f को अब 16 रखेंगे और k को आइटरेट करेंगे फॉर द सेम विंडो। जो चार साइज की विंडो है, तो 1 2 3, फोर्थ वैल्यू 0 है। तो आप डॉट प्रोडक्ट लेंगे इन एक्सपोनेंशियल्स का विद द मैग्नीट्यूड्स। तो आपके पास जो भी पोलर कोऑर्डिनेट्स में आप सम करें, जो आपके पास मैग्नीट्यूड आ रहा है वो हमारे पास 16th पिन के लिए मैग्नीट्यूड है। यहाँ पे लेट्स से 0.03 है। तो अब हमारे पास फर्स्ट विंडो के लिए जो स्पेक्ट्रम मैग्नीट्यूड आया है, मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम का वेक्टर आया है, वो हमारे पास 16 लेंथ का एक वेक्टर है, क्योंकि 16 फ्रीक्वेंसी बिन्स हमने सेलेक्ट किए थे। ऑल्दो रियलिस्टिकली ये ज़्यादा होंगे, बट ये हमारे पास 16 बिन्स का एक
वेक्टर आ रहा है फॉर फर्स्ट विंडो। सिमिलरली हम कंप्यूट करेंगे फॉर अदर रेस्ट ऑफ द विंडोज, और हमारे पास हमें याद है 3 विंडोज आ रही थी विदाउट पैडिंग, तो हमने फर्स्ट विंडो के लिए 16 साइज, सेकंड के लिए, थर्ड के लिए 16 साइज वेक्टर्स आपस में स्टैक करके मैट्रिक्स इनकी रिप्रेजेंट कर दी, और ये हमारे पास कितने साइज की मैट्रिक्स होगी, 3x16 की। 3 हमारी विंडोज हैं और हर विंडो में 16 फ्रीक्वेंसी बिन्स हैं। अब फाइनली हम सेप्स्ट्रल कोएफिशिएंट्स की बात करते हैं, जो सेप्स्ट्रम को रिप्रेजेंट करते हैं। डिस्क्रीट सेप्स्ट्रल कोएफिशिएंट्स हैं, और सेप्स्ट्रम हमें पता है कि लॉगरिथम का आप लॉगरिथम का आप स्पेक्ट्रम के सेप्स्ट्रम क्या है, स्पेक्ट्रम के मैग्नीट्यूड के लॉगरिथम का इनवर्स ट्रांसफॉर्म। अब ट्रांसफॉर्म आप कोई भी ले सकते हैं, इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म ले सकते हैं, बट अगर डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम है हमारे पास, तो इनवर्स ट्रांसफॉर्म भी इसका समेशन होगा, क्योंकि अभी जो हमने जैसे कंप्यूट किया शॉर्ट टर्म स्पेक्ट्रम, क्योंकि हम शॉर्ट टर्म स्पेक्ट्रल फीचर्स कंप्यूट कर रहे हैं, तो हर विंडो का जो स्पेक्ट्रम है, लेट्स से अभी क्या था, 16 फ्रीक्वेंसी बिन्स के मैग्नीट्यूड्स थे, तो इसका हमने पहले लॉग ले लेना है, और लॉग के बाद इसका इनवर्स ट्रांसफॉर्म लेना है। अब इनवर्स ट्रांसफॉर्म क्योंकि डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसीज का ले रहे हैं, तो हमें समेशन करनी है। डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म का इनवर्स भी इंटीग्रल की बजाय समेशन होगा, समेशन ओवर फ्रीक्वेंसीज, क्योंकि फ्रीक्वेंसी डोमेन को हम कोलैप्स कर रहे हैं, वापस टाइम में वैसे आ रहे थे, लेकिन अब हमने क्योंकि लॉगरिथम ले लिया स्पेक्ट्रम का, तो ये वापस जो आ रहे हैं टाइम डोमेन में नहीं आ रहे, इसको सेप्स्ट्रल डोमेन कह लें या क्यू फ्रीक्वेंसी बोल दें। तो अब वापस आने के लिए, क्योंकि आपने मैग्नीट्यूड्स ही रिटेन किए और फेज के साथ आप वैसे भी फेज में के साथ आप कंसर्न भी नहीं है, तो इनवर्स ट्रांसफॉर्म लेते वक्त भी आप सिर्फ कोसाइन ट्रांसफॉर्म ले सकते हैं, जो सिर्फ बेसिकली सारे साइनोसाइड्स के मैग्नीट्यूड्स देख रहा है विदाउट डिसरिगार्डिंग फेज शिफ्ट्स, जो कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं यहाँ पे एनर्जीज लेके, मैग्नीट्यूड लेके स्पेक्ट्रम की। तो मैं अब दोबारा एक दफ़ा सेप्स्ट्रल की रिप्रेजेंटेशन में एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो आपने लॉगरिथम जो आपने स्पेक्ट्रम के फॉर ईच विंडो, ये फॉर ईच विंडो है एन हैट के लिए, जो आपने स्पेक्ट्रम कंप्यूट किया है एक्स एन ऑफ एफ फॉर दैट विंडो, एक्स एन हैट ऑफ एफ, तो उस स्पेक्ट्रम की आपने स्पेक्ट्रम के मैग्नीट्यूड्स जो कंप्यूट किए हैं, उन मैग्नीट्यूड्स के लॉगरिथम ले लेने हैं। और वो हमें पता है क्यों लेते हैं, क्योंकि लॉग देने से जो स्पीच के अंदर ग्लॉटल और वोकल कंपोनेंट्स हैं, वोकल ट्रैक्ट कंपोनेंट्स हैं, जो फ्रीक्वेंसी डोमेन में मल्टीप्लाई हो रहे हैं बाय डिफॉल्ट, वो लॉग लेने से समेशन में कन्वर्ट हो जाते हैं, और फिर वो सेपरेबल हो जाते हैं लीनियरली, जिसपे हम फिल्टरिंग की तरह का फिल्टरिंग की तरह का मैकेनिज्म अप्लाई कर सकते हैं, बट नॉट इन फ्रीक्वेंसी, बल्कि फ्रीक्वेंसी की डिसकंटिन्यूटी और स्मूथनेस को एनालाइज करके हम उसका ट्रांसफॉर्म लेके क्यू फ्रीक्वेंसी या सबस्ट्रल डोमेन में सर्टेन रेंज को रिटेन कर सकते हैं, जो कि फिल्टरिंग का ही सिमिलर प्रोसेस है, बट सबस्ट्रल डोमेन में, जिसे लिफ्टरिंग भी कह सकते हैं। तो एनीवेज हम अब इसको जब कंप्यूट करेंगे, कंप्यूटेशनल पर्सपेक्टिव से देखें, तो हमने इसका मैग्नीट्यूड लिया स्पेक्ट्रम का, उसका लॉगरिथम लिया लीनियर सेपरेबल करने के लिए लीनियरली। अब इस लॉगरिथम ऑफ फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम का हमने कोसाइन ट्रांसफॉर्म लेना है। अब कोसाइन ट्रांसफॉर्म क्या है, जिसमें शुरू में एक्सप्लेन किया, फ्रीक्वेंसी के ऊपर समेशन है फॉर डिफरेंट कोसाइंस, और डिफरेंट कोसाइंस के ऊपर अगर आपने फ्रीक्वेंसी के ऊपर समेशन करनी है, तो आपने कोलैप्स फ्रीक्वेंसी डोमेन करनी है। अब कोसाइंस कौन 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 से देखने हैं, वही हमारे पास 16 जो बिन्स थे, वो 16 फिक कोसाइंस देखने हैं, 2πf/n, ठीक है। ये हमारे पास 2n फिर टोटल बिन्स थे 16, और उसके 1 से 16 तक f आइट्रेट करेगा आपका, यानी कि n बिन्स के लिए जनरलाइज करें तो आपका f 1 से n तक आइट्रेट करेगा, और आपके पास आ जाएगा रिजल्टेंटली एक सेप्स्ट्रल कोएफिशिएंट। बट हमें एक सेप्स्ट्रल कोएफिशिएंट नहीं चाहिए, मल्टीपल चाहिए। अब कितने चाहिए, ये आपकी चॉइस है, ये आपकी चॉइस है। आप जिस हमने कहा ना, लोअर रेंज अगर रिटेन करना चाहते हैं, तो पहले 10 आप रिटेन करते हैं, तो आपको क्या मिलेगा, लोअर रेंज ऑफ सेप्स्ट्रम, जो कि कॉरेस्पॉन्ड करती है, हमें पता है उसके साथ लोअर रेंज वोकल ट्रैक, क्योंकि वोकल ट्रैक के साथ, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसीज स्मूथ होती हैं फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स का। और अगर हायर रेंज ऑफ सेप्स्ट्रल कोएफिशिएंट्स आपने सिर्फ कंप्यूट करनी है, तो आप m की वैल्यूज 10 से हायर इंसर्ट करें इस इक्वेशन में। m आपकी चॉइस है, सेप्स्ट्रल कोएफिशिएंट्स हैं, वो आपने डिफरेंट इंसर्ट करके कंप्यूट करनी है वैल्यूज। तो लेट्स से अगर पहले 10 करने हैं, तो आप इसको m को 1 से, जिस तरह हमने पिछली स्पेक्ट्रम के टाइम f1
और फिर 2 और 16 तक रख के समेशन या डॉट प्रोडक्ट कंप्यूट किए थे, ऐसे ही अभी हम सबस्ट्रम के टाइम m यानी कि सबस्ट्रल कोएफिशिएंट इंडेक्स को 1 2 अप टू 10 यूज करके ये इवेलुएट करेंगे फॉर ईच विंडो, और हर सबस्ट्रल कोएफिशिएंट की हमें एक स्केलर वैल्यू मिलेगी फॉर ईच विंडो। तो फिर 2 डायमेंशनल जो रिप्रेजेंटेशन होगी उस सबस्ट्रल कोएफिशिएंट्स वर्सेस टाइम विंडो। बाय द वे जेनेरिक सबस्ट्रल कोएफिशिएंट्स हैं, मेल फ्रीक्वेंसी नहीं है। मेल फ्रीक्वेंसी के लिए हमें एक काम करना है, ये जो 16 फिल्टर बिन्स हैं इनको हमने स्केल करना है मेल, इनको हमने मैप करना है मेल स्केल पे। रियलिस्टिकली तो ये ऑलमोस्ट 128 बिन्स होंगे, तो इनको पूरे 128 फ्रीक्वेंसीज को हम क्लब करके या समेशन करके फिल्टरिंग करके लेट्स से 20 फिल्टर बिन्स में कन्वर्ट कर देंगे। उनको नॉर्मलाइज भी करेंगे, स्टैंडर्डाइज भी करेंगे उनका मैग्नीट्यूड, और लेकिन जो फिल्टर्स हैं वो नॉन यूनिफॉर्म बैंडविड्थ के होंगे कॉरेस्पॉन्डिंग टू द मेल स्केल, जो कि साइक्लोएक्यूस्टिक स्केल है बेस्ड ऑन बेसिलर मेम्ब्रेन्स रिस्पॉन्स। तो बहरहाल तो ये आप इसको वापस मेल स्केल में पहले लाएं और फिर इस मेल स्केल स्पेक्ट्रोग्राम पे ये सारा काम करें, तो ये आपका सिंपली मेल फ्रीक्वेंसी सबस्ट्रल कोएफिशिएंट बनेगा। लेकिन क्योंकि हम मेल स्केल में नहीं ले जा रहे कंप्यूटेशन इजी करने के लिए, तो इसको हम सिर्फ सबस्ट्रल कोएफिशिएंट्स कह रहे हैं। और अगर मेल स्केल में करेंगे तो ये एफ आपका अब 1 से 16 तक नहीं जा रहा, बल्कि जितने मेल फिल्टर्स हैं उस तक जाएगा। लेट से 20 फिल्टर्स में आपने कोलैप्स किया, या यहाँ पे 16 से कम कहते हैं 10 में कोलैप्स किया, तो ये F1 से 10 तक जाएगा। और अब ये क्योंकि एक बड़ी रेंज को F कवर कर रहा है हर फिल्टर बिन, तो हम फिल्टर बिन की सेंट्रल फ्रीक्वेंसी उठा लेंगे, तो F+1/2 टाइम्स द फिल्टर बिन विड्थ, क्योंकि 2 पाई जो ये वहाँ पे फिर फिल्टर नंबर ऑफ बिन्स आ जाएगा। लेट्स से 10 बिन्स हैं तो यहाँ 10 आ जाएगा। ये एफ जो है वो हर बिन की जगह स्मॉल आर से आप इसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको कैपिटल आर से करते हैं। तो मेल स्केल में जाएंगे तो ये एफ और एन ये नहीं रहेंगे स्पेक्ट्रम वाले, बल्कि ये आपके मेल स्केल की चॉइस पे आ जाएंगे। और ये स्मॉल एम आपका इसी तरह सबस्ट्रल कोएफिशिएंट्स को रिप्रेजेंट करे जो आइट्रेट होगा फॉर डिफरेंट डॉट प्रोडक्ट्स, जो रिटेन रहेगा फॉर यूनिक रहेगा एक डॉट प्रोडक्ट के लिए। तो हमने अगर 10 कंप्यूट करनी है तो हमने m को 1 से 10 तक रख के हर दफ़ा हमने ये एक्सप्रेशन एवेलुएट करना है। तो लेट्स से फॉर अच्छा उससे पहले विंडोइंग, तो हम सबसे पहले पहली विंडो के लिए करते हैं। पहली विंडो के लिए यही काम हमने 3 विंडोज के लिए करना है, लेकिन पहली विंडो के लिए हम पहले M1 रख के फिर 2 रख के अप टू इस तरह से अप टू 10 n को रखेंगे और कंप्यूट करेंगे। तो लेट्स से हम पहली विंडो का कंप्यूट करने जा रहे हैं, तो हमने क्या करना है, ये जो फर्स्ट शॉर्ट टर्म फोरियर ट्रांसफॉर्म का फर्स्ट कॉलम है जो फर्स्ट विंडो का स्पेक्ट्रम रिप्रेजेंट करता है, उसको यूज करना है वैल्यूएशन के लिए। जो हमारे पास 1.6 3.3 16 वैल्यूज थी, लास्ट 1.003 थी। अब इस ये हमारा स्पेक्ट्रल मैग्नीट्यूड है फॉर फर्स्ट विंडो, इसको यूज करना है और हमने सबस्ट्रम निकालना है। उसके लिए पहले M1 रखते हैं, तो इनकी सब वैल्यूज का लॉग लेंगे, लॉग ऑफ 1.6 लॉग ऑफ 3.3 सो ऑन लॉग ऑफ 0.003, और हर एक को मल्टीप्लाई करेंगे कोसाइन के साथ। कोसाइन कौन सा, 2 पाई/16 तो हर भिन्न की साइज है। फिल्टर्स पे आइट्रेट करेंगे, फ्रीक्वेंसी बिन्स पे 1 to 16 आइट्रेट करेंगे। और क्योंकि अब सबस्ट्रल कोएफिशिएंट फर्स्ट कंप्यूट करेंगे तो 1 यहाँ पे स्टैटिक रहेगा इन सब टर्म्स के लिए जो सम हो रही है। इन सब की समेशन आपके पास एक वैल्यू आएगी फॉर फर्स्ट सबस्ट्रल कोएफिशिएंट। सिमिलरली आप सेकंड सबस्ट्रल कोएफिशिएंट के लिए यानी कि m being 2 आप सेम एक्सप्रेशन इवेलुएट करेंगे, जिसमें आपका f लॉग वैल्यूज वही हैं, और जो कोसाइन है उसमें f आपका दोबारा 1 से 16 तक आइट्रेट होता है, बट m आपका भी 2 पे फिक्स्ड है। सिमिलरली आप 10 तक करेंगे, 10th कोएफिशिएंट के लिए यहाँ पे m 10 पे फिक्स्ड रहेगा, और 2 पाई 1/16 2 पाई 2/16 अप टू 2 पाई 16/16। ये कोसाइन सिंपली एक रियल नंबर आएगा, ये लॉगरिथमिक रियल नंबर आएगा, इनका प्रोडक्ट करके सम करेंगे तो आपके पास वैल्यूज आ जाएंगी। आपके पास कितनी वैल्यूज आएंगी, ऑफ कोर्स 10 टाइम्स हमने वैल्यूएट किया फॉर 10 डिफरेंट सबस्ट्रल कोएफिशिएंट्स, तो आपके पास 10 वैल्यूज आएंगी फॉर ईच विंडो। तो आपके पास M1 to 10, और फिर सिमिलरली सेकंड विंडो के लिए 10 वैल्यूज और थर्ड के लिए 10 वैल्यूज। तो आपके पास एक सबस्ट्रल कोएफिशिएंट्स रिप्रेजेंटेशन आ जाएगी, मैट्रिक्स आ जाएगी 3x10, 3 बीइंग विंडोज और 10 बीइंग सबस्ट्रल कोएफिशिएंट्स। तो ये ऑलमोस्ट दैट्स ऑलमोस्ट इट। इसके बाद हम लीनियर प्रेडिक्टिव एनालिसिस डिस्कस करते हैं।